हरियाणा मांगे हिसाब क्या देकर गए थे? जो हिसाब मांगो, दिया क्या था? ये लोग आज़ादी से लेकर अब तक ये काम नहीं कर पाए थे जो काम हमने 10 साल में करके दिखाया। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किसने रखा भाई? कांग्रेस ने। लोगों को CHC नहीं दी, PHC नहीं दिए, हॉस्पिटल्स नहीं दी, गलियां नहीं दी, नलियां नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया, सीवर की व्यवस्था नहीं दी। अरे कुछ तो दिया होगा। इसके अंदर खलबली मची है कि 270 बूथों पर एक साथ कैंपेन चलाकर कहीं ना कहीं आप जो कांग्रेस का वोट बैंक उसको भी तोड़ देंगे। सर बात वोट तोड़ने की नहीं है, बात यह हमने अपना काम किया है, हम अपने काम को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। अरे पानीपत ग्रामीण विधानसभा है और मंत्री महिपाल ढांडा 270 बूथों पर आज डोर टू डोर कैंपेन चलाए हुए हैं। 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये कैंपेन चलेगा। इस वक्त हम मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद है। सर 270 बूथों पर एक साथ डोर टू डोर कैंपेन क्या शुरुआत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज पूरी विधानसभा के 270 बूथों पर हर घर में जाने का एक हमारा कार्यक्रम है। उसके तहत ही हम सब लोग इस कैंपेन में चले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे काम किए हैं, ऐसे वर्क किए हैं जिनके सामने कभी कोई सरकार टिक नहीं पाई। कांग्रेस के लोग इस तरीके से एक सवाल उठा के पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब क्या देकर गए थे? जो हिसाब मांगो, दिया क्या था? ये गलियां दी, बेकारी दी, बेरोजगारी दी, गुंडागर्दी दी, लूट दी। इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करके एक संपन्न हरियाणा बनाने के लिए हम लोगों ने दिन रात एक करके इस हरियाणा को मजबूत हरियाणा बनाया है। और आने वाले दिनों में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना के तीसरी बार फिर से नए विकास के आयाम खड़े करेगी। इसी सोच के साथ हम सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे उत्साह और जोश में लगा हुआ है। इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है सर, जिस प्रकार तमाम गलियों में आप तमाम गाँव में घूम रहे हैं और डोर टू डोर बहुत ज़बरदस्त माहौल है। जिस तरह का लोग कांग्रेस के लोग लोगों का उल्लू बना रहे थे कि भाई हमने तो पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से बात करते हैं। हम लोगों ने तो एक ही निर्णय लिया कि सिर्फ सेवा करना। हम लोग फालतू की बड़े बड़े वादे बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाते। हमने वो सब काम किए जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं थी। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किसने रखा भाई? कांग्रेस ने। लोगों को CHC नहीं दी, PHC नहीं दिए, हॉस्पिटल्स नहीं दी, गलियां नहीं दी, नलियां नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया, सीवर की व्यवस्था नहीं दी। अरे कुछ तो दिया होगा। बिना कुछ दिए हिसाब मांगना कितनी बड़ी बेईमानी, यानी अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने की बात करते हैं। हमने हर व्यक्ति के लिए काम किया। हर नौजवान को आज एजुकेशन से लगा हुआ, उसको पता लगा कि नेता के पीछे भागने से नहीं, पढ़ाई के पीछे भागने से रोजगार पर खड़ा हो जा सकता है। तो ये लोग 60 साल तक ठगी करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाओं को लागू किया जिन योजनाओं का आम व्यक्ति तक सीधा लाभ गया है। ये लोग तो 1,20,000 रुपये से ऊपर की इनकम वाले को अमीर मानते थे। यानी मनरेगा की दिहाड़ी करने वाला आदमी भी 1,20,000 की राशि को क्रॉस कर जाता है, तो इनके हिसाब से तो वो अमीर है। हमारी सरकार बनी और मैं स्वयं हरियाणा की विधानसभा में मैंने कहा कि 1,20,000 नहीं, 1,80,000 की ये वो करनी चाहिए लिमिट, वो की। और उसका नतीजा ये निकला कि जिस गांव में या जिस गली में शहर के किसी कॉलोनी में अगर 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग अगर BPL की श्रेणी में थे, आज उनकी संख्या बढ़ी और उसका कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिला है, बहुत बड़ी संख्या में मिला है। 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत का कार्ड किसी गरीब से पूछ के देखिए कि कितनी बड़ी ये एक सुविधा है। तो आप हिसाब लगाइए कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़कर किस तरह से गरीब के
दुख को और तकलीफ को दूर करने का काम किया। अब हमने उसमें और इजाफा किया है। परिवार में अगर कोई 70 साल की महिला है, कोई पुरुष है, तो दोनों को 5-5 लाख रुपए, ये भी आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत देके एक परिवार को 15 लाख रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। और हमारे परिवार में कोई आदमी बीमारी की में पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में अपनी जान ना दे, उसकी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हमारी सरकार ने करके दी है। सर, विपक्ष के अंदर खलबली मची है कि 270 बूथों पर एक साथ कैंपेन चलाकर कहीं ना कहीं आप जो कांग्रेस का वोट बैंक उसको भी तोड़ देंगे। सर, बात वोट तोड़ने की नहीं है, बात यह हमने अपना काम किया है, हम अपने काम को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, 10 साल में ऐसे अनेक काम थे जो काम होने बड़े ज़रूरी थे, हमने उन हर काम को टच किया है, हर काम को। यहाँ गली में 3-3 फीट कीचड़ होता था, ये पोल ये लगे, ये हमारी गवर्नमेंट ने लगाया। ये डोरी जो लगी है, इसमें मुझे पता है कि यहाँ के लोग कैसे किलोमीटरों तक बल्ली गाड़ के अपनी तार को लेके जाते थे। आप तो स्वयं कॉलोनी के रहने वाले, आपको तो पूरी तरह से जानकारी। 3-3 फीट कीचड़ यहाँ पे होता था, सीवर डाला गया। देखिए, हर चीज़ पे करने में समय लगता है। ये लोग आज़ादी से लेकर अब तक ये काम नहीं कर पाए थे जो काम हमने 10 साल में करके दिखाया। बिल्कुल, मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि 10 साल के अंदर वो अभूतपूर्व बदलाव हमने करने का काम किया है जो अतीत की सरकारें नहीं कर पाई। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत के नूरवाला से देख पा रहे हैं, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जनता से मिलकर और उनसे आशीर्वाद लेते हुए मंत्री महिपाल ढांडा नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र हिंसा की रिपोर्ट।